ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस समय व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना आपके कार्यों को उचित रूप से संपन्न करने में कामयाब करेगा। अपनी व्यक्तिगत रुचि संबंधी गतिविधियों में समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ मांगलिक या शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर या आमंत्रण आपको प्राप्त हो सकता है। किसी पारिवारिक भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने से मन खिन्न रहेगा। रिश्तों में विघटन जैसी स्थिति उत्पन्न होने से आपको बचना चाहिए। पैसों के लेन देन में सावधानी आपको बरतना चाहिए और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में घी का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आपके द्वारा लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। निवेश संबंधी कार्यों को करने के लिए दिन उत्तम है। विद्यार्थियों को कोई चिंता यदि बहुत दिनों से चल रही है तो वह दूर हो जाएगी। आप किसी प्रकार का कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन गैर कानूनी कार्यों में रुचि बिल्कुल न ले, क्योंकि ये काम आपको नुकसानदायी हो सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपको मान हानि हो सकती है। कुछ पारिवारिक व्यस्तता की वजह से आप अपने कार्यक्षेत्र में अधिक ध्यान न दे पाएंगे, परंतु चिंता न करें, घर पर रहकर भी आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। और उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद रंग का फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। ध्यान रखें कि भावुकता में आकर आपके निर्णय गलत हो सकते हैं, इसलिए दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय करें तथा आपको रिस्क लेने संबंधी कोई काम नहीं करना चाहिए। उसमें यदि करना भी है तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी विरोधी जलन की भावना से आपके खिलाफ कुछ अफवाह फैला सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ संबंध खराब हो सकते हैं, परंतु किसी भी परिस्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना आवश्यक होगा। गुस्से की वजह से समस्याएं और बिगड़ सकती है। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर या घूमने फिरने जाने का कार्यक्रम आपका बनेगा। वहां जाकर आप बेहद सुकून और शांति महसूस करेंगे। किसी सामाजिक संस्था में सहयोग की वजह से आप सम्मानित हो सकते हैं। युवाओं को भी कुछ समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। अनावश्यक बढ़ते खर्चों की वजह से मन कुछ परेशान हो सकता है। उचित समय पर उचित बजट बनाकर आपको चलना चाहिए। किसी पड़ोसी के साथ बेकार के मुद्दे पर जो है विवादित स्थिति निर्मित हो सकती है, परंतु मामला गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना अति उचित रहेगा। व्यवसाय में कार्यस्थल पर काम की क्वालिटी पर ध्यान देना अति आवश्यक होगा। साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर आपको नजर रखना होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दे, क्योंकि इस समय तरक्की के सुअवसर बन रहे हैं। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप लाल रंग का कोई भी फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। इस समय आप रिश्तों को मजबूत करने में विशेष समय दे रहे हैं। आप पारिवारिक लोगों की सुख सुविधाओं की देखभाल संबंधी कार्यों में विशेष व्यस्त रहेंगे। प्रॉपर्टी लेने की योजना आप बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत दिन उत्तम रहेगा। यानी आज के दिन उस समय में आप चर्चा कर सकते हैं और निर्णय भी कर सकते हैं। उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा के मंदिर में मेहंदी और हल्दी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। बच्चों की परेशानी में उनका सहयोग करना उनके आत्मविश्वास व आत्मबल को बढ़ाएगा। अपने ही नजदीकी लोगों के साथ चल रहे विवाद दूर हो जाएंगे और
कुल मिलाकर के आज दिन शुभता भरा रहेगा। अचानक किसी बड़े खर्च के आने से आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण या कटौती आपको करना होगी। रिश्तों को संभालने के चक्कर में आपको दूसरों के आगे झुकना भी पड़ सकता है, परंतु इससे आपका मान सम्मान ही बढ़ेगा। व्यवसाय संबंधी किसी भी कार्य को आलस्य की वजह से पेंडिंग करने का प्रयास न करें। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद में गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कुछ अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के संपर्क में आपका समय व्यतीत करने से उसका सकारात्मक असर आपकी पर्सनालिटी पर पड़ेगा तथा आपको अपने जीवन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयाम सीखने को भी मिलेंगे और जीवन को एक उचित दिशा में बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। कभी कभी क्रोध तथा उत्तेजना की वजह से कोई बनता काम बिगड़ सकता है। इस समय धैर्य और संयम से काम लेना आवश्यक होगा। किसी भी असमंजस की स्थिति में घर के बड़े बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा आपको करना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में गंगा जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस समय भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दे, क्योंकि कुछ आपको भ्रमित करके आपके इस स्वभाव का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। हर कार्य को आपको प्रैक्टिकल तरीके से पूरे करने की कोशिश करना चाहिए। संतान की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से मन को सुकून तथा शांति प्राप्त होगी। मेहनत अधिक करना पड़ेगी और लाभ थोड़ा कम मिल पाएगा, परंतु तनाव लेना इस समस्या का हल नहीं है। उचित समय का इंतजार करें, अवश्य ही परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएगी। बच्चों की जिद के आगे आपको झुकना पड़ेगा। व्यावसायिक परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल धीरे धीरे होगी। विश्वास और पूरी सकारात्मक तरीके से आपको काम करना चाहिए। उपाय के रूप में यदि आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चर्चा होगी और उस चर्चा से आपको कुछ न कुछ फायदा अवश्य ही होगा। इस चर्चाओं को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इनके द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने वाली है। कहीं से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। विशेष तौर पर युवा वर्ग भी अनैतिक कार्य से दूर रहे और ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए जो गलत मार्ग से धन कमाते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कोई कलंक लगने का संयोग बन सकता है और धन लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा का भी उत्तम योग आपके लिए बनने वाला है। उपाय के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पीला फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आप अपने कुशल व्यवहार द्वारा घर और व्यवसाय दोनों ही जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। इससे दोनों जगह का माहौल सुखद रहेगा। कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा संपन्न होगी। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में आप व्यतीत करें, इससे आपके स्वभाव तथा स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 7 होगा। भाग्यशाली रंग आपका नीला होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। आर्थिक कार्यों में आपको जो है विशेष समय देना पड़ेगा। दिन और समय आपके लिए अनुकूल है और लाभदायक स्थिति आपके लिए बन रही है। घर परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। व्यर्थ के घूमने फिरने तथा मौज मस्ती करने में समय व्यतीत करने की अपेक्षा गंभीरता से अपने कामों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। नई नौकरी या नया काम, नया व्यापार आपके द्वारा शुरू हो सकता है। कोई नया व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज किसी घनिष्ठ व्यक्ति से अचानक आपकी मुलाकात होगी तथा आपसी मेल मिलाप व वार्तालाप से कई महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आएगी। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। इस समय अपनी हॉबी या कुछ नया करने की धुन आपको व्यस्त रखेगी। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा। भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा।
तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।